नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान, कपास, तिल, सूरजमुखी समेत कई फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कागजों में एमएसपी बढ़ाने से किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, खासकर छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। वहीं सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज के एमएसपी में हुई है। सूरजमुखी का एमएसपी 622 रुपए बढ़ाया गया है। इसके अलावा कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को उत्पादन लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा। सरकार के मुताबिक मूंग की फसल पर किसानों को सबसे ज्यादा करीब 61% तक लाभ मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और यह प्रधानमंत्री की किसान हितैषी सोच का प्रमाण है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उनका आरोप है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने की घोषणा से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। जमीन पर किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और भुगतान जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। एमएसपी में बढ़ोतरी के जरिए केंद्र सरकार किसानों को राहत देने और ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश में दिखाई दे रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो इसे सिर्फ राजनीतिक घोषणा बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एमएसपी में हुई ये बढ़ोतरी किसानों की जेब तक पहुंचेगी? क्या खेती वास्तव में लाभ का सौदा बनेगी? और क्या इस फैसले का असर आने वाले चुनाव की राजनीति पर भी दिखाई देगा? इसी पर होगी आज की बड़ी बहस, लेकिन बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। धान का भी एमएसपी बढ़ा है, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ हो। बात आपने कही है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। इसकी पहचान धान का कटोरा है। यहाँ के मेहनत कश किसान, हमारे अन्नदाता धान के कटोरा के रखवाले हैं। आज उनका भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक कैसी नाइंसाफी है। पूरा देश में एमएसपी का लाभ मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड का जो काम कर रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भारत सरकार ने भेजा है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे रही यहाँ किसानों को? हमने स्पष्ट रूप से कहा कि 5 सालों तक 31 रुपए का दाम किसानों को देंगे, 21 कुंटल धान खरीदेंगे और किसान का एक एक दाना धान खरीदेंगे और भुगतान एक मुश्त करेंगे। ये हमारा स्टैंड था और हम कोई 4 बार 5 बार देकर गुमराह करने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस अपने 5 साल के पिछले कार्यकाल को देखे कि किसानों के साथ क्या इसने किया। हम तो 31 रुपये बोले हैं, हमारे मैनिफेस्टो में 31 देंगे। एमएसपी घटे या बढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। तारुफ आपसे करवा देती हूं। संचार विभाग कांग्रेस से हमारी रिंकी पांडे जी जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं गंधर्व पांडे जी आपके साथ। देखिए, एमएसपी की बढ़ोतरी को सरकार जो है वो ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन फिर भी सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या घोषणाओं से किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी? सर देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जोहार, वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया एमएसपी बढ़ोतरी का। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में विभिन्न किसानों को खरीफ फसल के लगभग 14 फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है। कुछ में मुनाफे का एस्टिमेट लगभग 61% तक का लगाया गया है। और जहां तक रही छत्तीसगढ़ की बात, तो हम यहाँ जब एमएसपी कम थी
उस समय से भी 3100 रुपए में और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी कर रहे हैं। हमने धान में रिकॉर्ड बनाया है, एक खरीदी में सर्वाधिक 147 लाख मीट्रिक टन धान एक खरीदा। और जो एमएसपी की राशि है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राशि राज्य सरकार वहन करती है उसको हम एक मुश्त किसानों को देते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने भी जब वो आई थी तो वादा किया था कि 2500 में खरीदेंगे, और बोनस की राशि राजीव गांधी न्याय योजना ऐसा कुछ बनाए थे, उस न्याय में 4 किस्तों में न्याय मिलता था किसानों को। और पूछने पर कहा जाता था किसानों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो फिजूल खर्ची कर देंगे। जब किसानों की आत्महत्या पर पूर्ववर्ती सरकार से पूछा जाता था तो कहते थे कि उनके पास इतनी सुख सुविधा है, कोई भी किसानी की तकलीफ नहीं है, वो अपने पारिवारिक कारणों से इस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं। फिर मैं मुख्यतः आपको हमारी सरकार की योजनाएं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों को हर वर्ष दिया जा रहा है। और एमएसपी की बढ़ोतरी अगर हम कंपैरिजन करें, जब यूपीए की सरकार थी और वर्तमान की जो एनडीए की सरकार 2014 से है, तो किसने कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की अगर उसको देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ोतरी अगर कभी हुई है तो वर्तमान सरकार में हुई है। और सरकार प्रतिबद्ध है, राज्य सरकार की अपने उसमें नियम रहते हैं, नुकसान झेलते हुए भी एक दर में दिया जा रहा था, तो अब राज्य को नुकसान कम वहन करना पड़ेगा। पर हम हमारे वादे में अडिग हैं कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए की दर से खरीदेंगे, और उस वादे को हमने लगातार जब से हमारी सरकार आई है पूरा किया है। 2023 में जब हमें मैंडेट मिला तो हमने वादा किया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो 2 साल का बोनस बकाया था, जब पूर्व में बीजेपी सरकार थी 2018 के पहले, उस 2 साल के बोनस को ये लोग 5 साल तक दबाकर बैठे रहे। हमने आते ही उसमें 2 महीने के अंदर लगभग 3700 करोड़ का वो बोनस भी जारी करके किसानों को दिया था। तो निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ में सभी किसानों में खुशहाली है, और जो हमने वादा किया है और जो हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। रिंकी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो आप लोग मैम लगातार एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी वाली गारंटी की बात करते हैं। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया तो आप लोग इसको राजनीतिक फैसला करार दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या किसानों को ज्यादा दाम मिलना गलत है कांग्रेस पार्टी की नजर में? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि जो बीजेपी सरकार वो कागज में दिखावा ज्यादा करती है और जमीनी स्तर पे इसका कार्य कुछ और रहता है। अगर ये सही में इतनी ही तैसी होती तो आज किसान सड़क पर नहीं होता, आज किसान परेशान नहीं होता। योजनाओं का तो ये लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, नई नई योजनाएं लेकर आते हैं और उस योजनाओं का प्रचार भी बहुत तेजी से करते हैं, बहुत इवेंट करके करते हैं, लेकिन उसका लाभ कहीं भी जनता को नहीं मिल पाता। उसी प्रकार ये किसानों के साथ भी वही हो रहा है कि किसानों का ये जो दिखावा ये सरकार कर रही है, पर उसकी लागत पर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी लागत जिस प्रकार से बढ़ रही है खेती की, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कि केंद्र सरकार जो के द्वारा जो समर्थन मूल्य 72 रुपए की वृद्धि की गई वो अपर्याप्त है। पिछले साल धान के एमएसपी में जो वृद्धि हुई थी वो लगभग 69 रुपए की वृद्धि थी। जो इस वर्ष जो बढ़ोतरी हुई है वो वर्तमान मूल्य में 3% की बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई दर कितनी है? 8%। और 2022 में मैं आपको बता दूं 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली जो C2 फॉर्मूले से 50% का लाभ दिलाने वाली इस प्रकार का वादा करके सत्ता में आई हुई मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों के साथ छलावा कर रही है, एक बार फिर से किसानों को छलने का प्रयत्न कर रही है। कृषि लागत में नकदी खर्च जो है वो खाद, बिजली, पानी, रसायन, ये देखिए मजदूरी के साथ साथ ही गैर नकदी लागत के अलावा जो जमीन जो लेते हैं किसान लीज पे, उस रेंट पर लगने वाला जो खर्च है, उस पे लगने वाला जो ब्याज, उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो परिवार की जो मजदूरी है,
परिवार भी तो मजदूरी का आखिर कार्य करते हैं, तो अनुमानित जो मजदूरी है उसकी लागत को भी छोड़ा जाना चाहिए। तो क्या है कि दुर्भावनावश जो है सरकार, तो कहीं ना कहीं लागत में ठीक है, मैं जवाब ले इस लेती हूँ। प्रकार के खर्च उनको शामिल नहीं करती है, उनको शामिल नहीं करती है, तो उन्हें भी करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ लगातार जो खेती की लागत है वो बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए, डीजल महंगा, बिजली महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, खाद महंगा हो रहा है, वो तो मिल भी नहीं रही है। तो आप ये देखिए, लगातार अगर लागत बढ़ रही है तो और इधर एमएसपी का रेट जो है उसको भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आप मुश्किल से 6-7% बढ़ाएं, उससे ज्यादा नहीं। सारे अगर सभी फसलों को अगर देखें तब भी आपको मैं बता दूं, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी, अब 2014 के पहले थोड़ा मैं चाहूंगी, 2004 से 2014 के बीच में जब केंद्र में जब हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 12 से 14% तक की एमएसपी बढ़ाई गई। उस समय जो है कृषि लागत जो थी वो कम थी। चाहे आप रासायनिक खाद की बात कर लीजिए, चाहे फर्टिलाइजर की बात कर लीजिए। वर्तमान में क्या है, सरकार जो जिस मूल्य वृद्धि की बात जो कर रही है उसमें लगभग 6 से 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है। आप किसी भी फसल आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, तो मात्र 6 से 7% की वृद्धि है, उससे अधिक नहीं। और कृषि की लागत देख लीजिए, आपकी उसकी लागत कितनी है। तो आप चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया की बात कर लीजिए, चाहे किसी की भी बात कर लीजिए। ठीक है, लौटूंगी मैम आपके पास। गंधर्व जी, देखिए लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए हैं रिंकी जी ने, उनका सिलसिलेवार तरीके से आप जवाब दीजिए। साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि अगर आपकी सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है सर, तो भुगतान जैसी समस्याओं का सामना, धान और खरीदी जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है आजकल किसानों को? देखिए, सर्वप्रथम जैसा रिंकी जी ने बताया, मैं उनको बताना चाहूंगा, 2004 में जब उनकी सरकार थी तब धान का एमएसपी छत्तीसगढ़ में 550 रुपए प्रति क्विंटल था। 2014 तक की जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने अपने तरफ से बोनस को ऐड करके लगभग 1850 रुपए तक उसको ले गए। 1850, आप कल्पना कीजिए, जो 550 रुपए से 1850, तो लगभग मोर देन 100% की वृद्धि इसमें की गई। उसके बाद इनकी सरकार आई, 2500 रुपए इन्होंने किया। वर्तमान सरकार ने 3100 की दर से 2023 से खरीदे। अभी भी जो एमएसपी है उससे 700 रुपए ज्यादा स्टेट खुद दे रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को। और खरीदी में हमने लगातार रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है। आप इनका जब सरकार शासन काल था तब कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है? हाईएस्ट 100 लाख मीट्रिक टन धान इन्होंने क्रॉस नहीं किया। हमने 147 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सुनिश्चित की, भंडारण क्षमता को विकसित किया। खाद की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने खाद के नाम पर जैविक खाद बोला और किसानों ने उस खाद को ऐसे करके पूरे दुनिया को दिखाया कि ये कंकड़ मिट्टी वाला खाद बोल के दिया जा रहा है। बारदाने की बात हुई तो उस समय तत्कालिक मंत्री जिनका बयान चल रहा था, अमरजीत भगत जी, उन्होंने क्या कहा, हमारे पास बारदाना नहीं है, केंद्र सरकार नहीं भेज रही, जबकि केंद्र सरकार ने सब व्यवस्था की हुई थी। और उनको बोल दिया अगर धान बेचना है तो अपने घर से बारदाना लेके आए। तो किसानों को हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था उस समय। वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है किसान के हित में कार्य करने के लिए, और लगातार, चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख लीजिए, कई बार आंधी आती है, बाढ़ आती है, कुछ आता है, तो उसमें भी डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसा जाते हैं। 6,000 रुपए केंद्र से आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से उसके आप लोगों ने अलावा वादा किया प्रदेश था में कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी और 3100 रुपए देने का वादा भी किया गया था सर, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। 3100 किसान जी, 3100 ही मैंने बोला, 3100। तो जिस तरीके से ये लगातार आप लोगों ने दावा किया था वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। किसान लगातार जो है वो उम्मीद की टकाटक से आप लोगों को देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से आप लोगों को देख रहे हैं। आखिर उनको कब तक इसका लाभ मिलने वाला है? देखिए, उनको लाभ जब हमारी सरकार आई, पहला खरीफ सीजन था, उसके बाद से लगातार लाभ मिल रहा है। जब वो धान बेचने सोसाइटी में जाते हैं खरीदी तो के समय एमएसपी का मूल्य, किसानों को परेशान किया गया, वो भी बता एमएसपी दीजिए। का मूल्य जो है वो डायरेक्ट उनको दिया जाता है, और जो अंतर की राशि है, जो हमने 3100 किया, तो जो अंतर की राशि एमएसपी से रहती है 3100 के दर में,
उसको एक मुश्त देते हैं। वही चीज मैं बता रहा था कि 2018 से आपकी 23 में मजदूरी है, किसान 3100 बदहाल थे, मजदूरी परेशान के थे। तौर पे आप लोग आप 3100 बता दो, रुपए क्विंटल पर आप दे रहे देना हैं। था ना, क्यों नहीं दिए खरीफ खरीदी 3100? के समय, खरीफ खरीदी के समय 2500 किस रुपए प्रकार से आप में लोगों ने किसानों आपने को 4 परेशान किस्तों किया। में किसान को वर्तमान रुलाया। में भी आप सर, ये न्याय था 3100 राजीव गांधी रुपए न्याय कब योजना के मिलेंगे? नाम से। 4 उर्वरक के किस्त 3100 रुपए किसान को 3100 कब मिल मिलेंगे? रहे हैं, ठीक, मिल लौटूंगी रहे मैं आपके हैं। पास। रिंकी जी, मैं आप सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, वो जी। जवाब देंगे। गंधर्व जी, 3100 रुपए किसानों को कब मिलेंगे? देखिए 3100 रुपए जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने धान खरीदी 2 बार कर ली, 2024-25 में की, 25-26 की, उसमें आप देखेंगे 3100 के दर से ही भुगतान किया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएसपी दिया है, बोनस की राशि अलग जाती है और एमएसपी की राशि अलग जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि 3100 आपके डाटा में नहीं मिल रहा होगा, पर हम लगातार 3100 के दर से ही खरीद रहे हैं। उसी में आंकड़ा मैंने आपको दिया कि 147 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हमने की और उसमें 3100 रुपए की दर से भुगतान किया। उसके बाद इस वर्ष भी 142 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की और 3100 रुपए के दर से भुगतान किया। तो जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए के दर से उनसे धान खरीदा जा रहा है और उनके हित में सरकार लगातार प्रयासरत है। बिजली की बात कर रही थी रिंकी जी, 590 करोड़ का अभी तो बिजली बिल माफ किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष उसमें एक योजना चलाई कि जो वहां बिजली लगती है, कई किसानों के भुगतान बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, तो उसमें भी रियायत दी गई है। तो हर प्रकार से सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन किसानों के मन में भ्रम, डर और माया जाल फैलाने का नैरेटिव विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर प्रदेश का किसान इन सभी चीजों को भली भांति समझता है। ठीक है, रिंकी जी अब बोलिए। देखिए, सरकार जो है ना, वो केवल छलने का प्रयास कर रही है, किसानों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। आपको मैं बता दूं, इतने वर्ष से इनकी सरकार है, अगर ये इतनी हितैषी होती तो खेती की ये अगर इतनी हितैषी होती ना, तो सरकार आज इस टाइप का निर्णय नहीं लेती। वर्तमान में सरकार जो है उर्वरक के लिए किसानों को क्या कह रही है, फर्टिलाइजर का कम उपयोग करिए, उर्वरक का कम उपयोग करिए, मतलब कि उनकी लिमिट तय कर रही है। और इधर लागत जो है वो बढ़ रही है। तो ये इसकी सोच है, ये किसानों के हित में कार्य कर रही है। आप उसका लिमिट तय कर रहे हैं, या आप खुद सोचिए उसकी लागत कितनी बढ़ी हुई है और आप एमएसपी का ऑलरेडी कम प्रतिशत में वो बढ़ावा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लिमिट भी तय कर रहे हैं। किसानों के बारे में देखिए, अभी खरीफ फसल की बात कर रहे थे, या खरीफ खरीदी के समय की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है, अगर एमएसपी में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है रिंकी जी, तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस रोड मैप है? अगर आप लोगों को एमएसपी में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं लग रही है तो हमारा यही कहना है, हम इसका जो असली चेहरा है वो हम जनता के समक्ष लाना चाहते हैं। मैम देखिए, हम ये आरोप बताना प्रत्यारोप चाहते हैं कि ये जो सरकार है, लेकिन ये जो इस सरकार है, चर्चा में, इस केवल बहस किसानों में को किसी छलने का निष्कर्ष पर प्रयास पहुंचना करती है। जरूरी है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। दर्शक आप लोगों को रकबा लगातार देख समर्पण रहे की भी हैं, बात अगर है, आपके ये पास कोई देखिए, ठोस रोड मैडम, मैप है तो दर्शकों को बताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एमएसपी में ये जो बढ़ोतरी हुई है ये पर्याप्त नहीं है, किसानों की आय 2 गुना नहीं होगी इससे, तो क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद है? जी, हम यही कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं वो भी इसमें शामिल किया जाए। अगर सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे देती है? समय पर खरीदी, तत्काल भुगतान, सस्ती खाद बीज, ये हमारा और क्या मांग है? समय पर उनका भुगतान करें, आप समय पर कीजिए, उसे समस्या ना आए। आप एमएसपी का प्रतिशत बढ़ाइए। आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया है? 6 से 7%। आप लागत तो देखिए कि किसान की लागत कितनी है, खेती पर कितनी लागत लग रही है। आप सिर्फ नाम के रूप में कार्य कर रहे हैं, केवल अपना नाम दिखाने के लिए, लेकिन धरातल पर वो जीरो है। क्या धरातल पर किसान उससे खुश है? क्या धरातल पर उतने जवाब पर देंगे गंधर्व संतुष्ट जी। है किसान? गंधर्व जी, वो कह रहे हैं क्या धरातल पर किसान खुश है इस फैसले से? देखिए, मैं इन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपने आप को बहुत बड़ा किसान मानते हैं और बहुत बड़ी खेती भी है उनकी, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी तो 55
लाख रुपए कैश मिल रहा था। क्यों और क्यों भाई अगर किसान अगर किसान है खुश और नहीं है, खेती कर रहा उन्होंने है, कहा हमारे किसान का अगर है, किसानी का अपनी पैसा है अपनी बोला, अपनी बारी, तो रिंकी मैं जी, यही रिंकी अब जी, मुनाफा सुन नहीं है तो लीजिए, 55 लाख सुन कहाँ से लीजिए, आया? सुन लीजिए। ये बीच में गलत मैम है। अपनी अपनी बारी में जब प्लीज मुनाफा प्लीज नहीं बीच में है, नहीं, प्लीज बीच में नहीं, अपनी अपनी बारी में प्लीज। जब मुनाफा नहीं है तो 55 लाख कहाँ से आया? उन्होंने बोला 55 लाख हमने किसानी से कमाया है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं। कांग्रेस का रोड मैप आपने पूछा था, इन्होंने गोल गोल घुमाया। इनकी नीति केवल लटकाना, भटकाना और अटकाना की रही है। हमारी नीति स्पष्ट है, निरंतर प्रयासरत हैं। और जहां पर उर्वरक की बात है, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से उर्वरक की सप्लाई पूरे विश्व में प्रभावित है, और उसके लिए हमने पिछली बार भी उसमें व्यवस्था की थी, और इस बार भी हम व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और जैविक खाद की ओर, प्राकृतिक खाद की ओर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा देने का हमने किसानों से आग्रह किया है। और उर्वरक जब फसल में, जहां जमीन में डलता है, तो उसका जो प्रभाव है वो कम से कम 2 वर्ष तक रहता है। तो हमने किसानों से संयम बरतने की भी अपील की है, और ये भी कहा है कि आप ऑर्गेनिक खेती अगर करेंगे तो आपका जो धान का उपार्जन है उसका मूल्य भी अधिक मिलेगा। ऐसी भी चीजें हैं। और जहां तक एमएसपी की गारंटी की इन्होंने बात की, तो गारंटी अब किस प्रकार, किस समय देश की, प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति है, उस आधार पर निर्णय होते हैं। कहीं पर भी कोई गारंटी की उसमें आवश्यकता नहीं। जो हमारी कमिटमेंट है उसको हम निरंतर पूरा कर रहे हैं। अगर हमने 3100 बोला तो 3100 दिया। इन्होंने बोला 2500 और 4 किस्तों में घुमाया, और 2 साल ठीक का है, छोटा बोनस सा भी जवाब। दबाकर बैठे थे। ठीक है रिंकी जी, छोटा सा जवाब। मैम छोटा सा जवाब। देखिए, ये जो सरकार है ये गारंटी की बात करती है, इसकी गारंटी पर कितना भरोसा किया जाएगा? आज जिस खाद की बात है, खाद के लिए किसान परेशान है, अभी तक उसे खाद मिल नहीं रहा है। आप जाइए सोसाइटी में देख लीजिए, लंबी लाइन लगी हुई है। तो इनकी बातों पर कोई कितना भरोसा करेगा? इन लोगों की बातें जो है केवल कागज तक सीमित रहती है, ये केवल छलने का काम करते हैं। इनकी बात पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। ये लोग किसान के हितैषी है ही नहीं, शुरू से किसान के हितैषी नहीं है। इन लोगों की बातों पर विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं है। ये लोग एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को छलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए। देखिए, एमएसपी पर अब सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पर लगातार गारंटी देने की बात कही है, लागत को बढ़ाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक घोषणा है। असल में ये सवाल उठता है कि क्या किसानों को अब लाभ मिलेगा, क्या किसानों को फायदा पहुंचेगा इस घोषणा से, या सिर्फ ये घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह जाने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।